हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपके लिए खुशखबरी है और जो भी बच्चे एनएमएमएस के जो फॉर्म भर रहे हैं 2025-26 के लिए, उनके लिए बेहद ही बढ़िया खुशखबरी आ गया है आपके लिए। वो खुशखबरी है कि आपको जब किताबें जब नई हुई हैं तो इसको देखते हुए जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है और आपके लिए ही बेहद मतलब कि वो संतोषजनक और बेहद आपके लिए खुशी ये देगा। जो कुछ ही चैप्टरों को आप बुक्स को पढ़ करके और इस बार 2025-26 के एग्ज़ाम्स को आप बहुत बढ़िया तरीके से आप अच्छे अंकों से आप पास करेंगे। आपका प्रयास, हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप बढ़िया से पढ़ते रहें, हम बढ़िया से बताते रहें और इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंकों से ज़्यादा बच्चे आप उत्तीर्ण हों, यही हमारी कामना है। तो बने रहिए और हम आपके लिए देखिए यहाँ पर लाए हैं नया सिलेबस। कौन कौन से पढ़ने विषय आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे होंगे, ये नया सिलेबस आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप ध्यान से इसको देखेंगे, हम बताएंगे इसके बारे में एक एक करके। और आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे संजय एजुकेशनल थॉट्स यूट्यूब चैनल पे और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी बनाऊं और वीडियो आपके पास में ये पहले पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण मैथ, तो ये मैथ में आपको जैसा पता है कि रीजनिंग्स पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग्स में कौन कौन से चैप्टर को रीजनिंग्स का हमें तैयारी करनी है तो उसी पर फोकस करेंगे। पहला है समानता, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा है श्रृंखला, तो श्रृंखला में संख्या एवं वर्ण, छुपे या लुप्त पद जो होते हैं उनको ज्ञात करने वाला, रक्त संबंध आएंगे, दिशा ज्ञान आएंगे, घड़ी और कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्गीकरण, पद चयन में अंक, शब्द और अक्षर के लिए पद चयन के लिए होगा। इसमें चित्रात्मक वर्गीकरण, जो चित्रों बनाया हुआ होता है उसमें 4 को ऑप्शन में से वर्गीकरण किया जाता है कि इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में कौन सा आएगा। श्रृंखला से प्रश्न आएंगे, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से आपको प्रश्न आने वाले हैं, पासा से प्रश्न आने वाले हैं, आपको पासा पढ़ा चुके हैं। आकृति को पूरा करना भी इसमें से आपको मतलब कि आएंगे। वृत्त आधारित मैजिक स्क्वायर पर प्रश्न और मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वेन आरेख से प्रश्न पूछे जाएंगे, बैठक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसके साइड में ये बैठा हुआ, इसके साइड में ए बैठा हुआ, ए के साथ में बी है, बी के बाद में सी है तो उसके बाद में कौन आएगा, ऐसे प्रश्न। फिर सार्थक क्रम, वर्णमाला क्रम से ये संबंधित मात्र मतलब कि 13 ही चैप्टर्स का अध्ययन करना है और आपको 90 अंक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब चलते हैं सेट के लिए, जिसमें आपको गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आएंगे। गणित से 20 अंकों का प्रश्न आएगा और उसमें से मात्र मतलब कि 8 चैप्टर ही आपको तैयारी करने के लिए रखे गए हैं। तो जो बनाया गया है न्यू सिलेबस, सितंबर अक्टूबर तक जो आपको पढ़ाई मतलब कि होंगे उसी चैप्टर से आपको आएंगे। आपको बुक्स में होगा भी दिया हुआ होता है, उसमें सिलेबस दिया हुआ है कि सितंबर अक्टूबर तक कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भरें। देखिए कौन कौन से, गणित में परिमेय संख्या पर पूछना है, प्रश्न पूछा जाएगा। एक चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण जो है उससे प्रश्न आएंगे। चतुर्भुजों को समझना, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आंकड़ों का प्रबंधन है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ग और वर्गमूल से प्रश्न आपको आएंगे। घन और घनमूल से प्रश्न आएंगे। राशियों की तुलना से प्रश्न आएंगे। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण से प्रश्न आएंगे। मात्र मतलब कि 8 ही ये चैप्टर्स को आपको अध्ययन कर लेना है और आपको मालूम होगा कि ये आपको 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपके पास में बेहद अच्छा मौका है और फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरिए और 30 नवंबर का इसका एग्ज़ाम होने वाला है।
तो चलिए कम समय में हम लोग ज़्यादा मतलब कि समझने का हम प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट इसको वीडियो डालेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो। तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल्स को, आप संजय एजुकेशनल थॉट्स को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो विज्ञान से क्या क्या चीज़ आएंगे? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, कोयला एवं पेट्रोलियम से प्रश्न आएंगे, दहन और ज्वाला से प्रश्न आएंगे, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण से आएंगे प्रश्न, जंतुओं में जनन से आएंगे प्रश्न, किशोरावस्था की ओर इससे आएंगे प्रश्न, बल तथा दाब। मात्र मतलब कि ये 8 चैप्टर से आपको प्रश्न आने वाले हैं। इन्हीं 8 चैप्टर्स को आप बढ़िया से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो विज्ञान से आप 35 आप अंक ले सकते हैं। चलिए आते हैं सामाजिक विज्ञान से। अब सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को इतिहास है, भूगोल है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन है पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इतिहास, हमारे अतीत, देखिए यहाँ लिखा हुआ हमारे अतीत से कितने चैप्टर? मात्र 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन? पहला कैसे, कब और कहाँ। इसके बाद में व्यापार से साम्राज्य तथा कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसको कंप्लीट कर लेना है। आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, और इसके बाद में जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का, तो इसको आपको बढ़िया बारीकी से तैयारी कर लेना है। मात्र इतना ही 5 चैप्टर से। इसके बाद में हम आते हैं संसाधन एवं विकास यानी भूगोल से। तो मात्र इससे 3 चैप्टर ही आपको तैयारी करना है। कौन कौन है? संसाधन, दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, और तीसरा है आपका कृषि। मात्र ये 3 ही तैयारी करनी है आपको, 3 ही पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर लेनी है। इसके बाद में हम चलते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर आधारित, यानी हम नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। तो इसमें मात्र मतलब कि 5 चैप्टर आपको याद। भारतीय संविधान पहला, धर्मनिरपेक्षता की समझ दूसरा, तीसरा चैप्टर में है संसद तथा कानूनों का निर्माण तीसरा, चौथा न्यायपालिका और 5वां हाशियाकरण की समझ। ये 5 ही आपको तैयारी करने के लिए है। आपके पास में समय बहुत बचा हुआ है, आप मेहनत करिए। और इसके बाद में देखिए एक हमारा बिहार के संदर्भ में, अब जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो ये पूरे भारत में एनएमएमएस का एग्ज़ाम होता है, और एनएमएमएस का एग्ज़ाम जो पूरे भारत में होता है तो हर एक राज्य के लिए अलग अलग आपको मतलब कि प्रश्न, जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार के संदर्भ में, यूपी से रहेगा उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, राजस्थान से रहेगा तो राजस्थान के संदर्भ में, मध्य प्रदेश से रहेगा तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको भी तैयारी कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सिलेबस हैं इस सिलेबस को बढ़िया से आप लिख लेंगे कॉपी पर, और इन्हीं सिलेबस के आधार पर आप बढ़िया से इसकी तैयारी करेंगे, और तैयारी कर करके आप नवंबर में आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।